मैं दीपक रानी जानना चाहूंगी कमला सिंह तर्कत जी से अवंतिका बाई लोधी के बारे में और सुभद्रा कुमारी चौहान कालित्री जी के बारे में जानना चाहूंगी। वे कुछ बताएं, आज समाज को उनके जन्म तिथि है आज। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। आज गौरव का दिन है, गर्व का दिन है कि आज दो ऐसी महान नारियों ने जन्म लिया और जिन्होंने अपने काम से ऐसा एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि सारे लोग उससे प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। खासतौर से बहनें, नारियों के लिए वह प्रेरणा स्रोत है। मैं पहली चर्चा करूंगा सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। शायद ही कोई हो हिंदी भाषी क्षेत्र का रहने वाला जिसके होठों पर कभी एक गीत न आई हो कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता लोगों के भीतर वीरता का संचार करती है, साहस भर देती है, लोगों के रोमांच हो आते हैं जब ये कविता हम दोहराते हैं। और सुभद्रा कुमारी चौहान ने इसी तरह की एक पहचान बनाई। हमारे देश में कवयित्रियों की भी संख्या कम नहीं है, लेकिन जो स्थान वीरता के क्षेत्र में, शौर्य के क्षेत्र में और वीर रस के क्षेत्र में सुभद्रा कुमारी चौहान ने बनाया, वो अपने आप में एक प्रमाण है, उदाहरण है। और उनकी गीतों को समय समय पर जब दोहराया जाता है तो बड़ा गर्व होता है कि हमारी एक बहन ने वो मुकाम हासिल किया साहित्य के क्षेत्र में। और केवल वही गीत नहीं, उसके अलावा भी देखिए, जब सुभद्रा कुमारी चौहान के दिमाग में वसंत की बात आती है, जब वो वसंत की चर्चा करती हैं, तो देखिए किस तरह से एक शौर्य और वीरता जिनके मन में है, जिनके धड़कनों में है, जिनके आचरण में है, वो कैसे उसको व्याख्यायित करती हैं, कैसे उसकी बात आगे लेकर चलती हैं। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत, ये कविता जब सुभद्रा कुमारी जी लेके चलती है तो वो कहती हैं कि आ रही हिमाचल से पुकार है उदधि गरजता बार बार, आ रही हिमाचल से पुकार है उदधि गरजता बार बार, पश्चिम प्राची भू नग अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। और फिर वो आगे कहती हैं, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, चल चितवन हो या दलित त्राण, है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत। गलबाहें हो या हो कृपाण, चल चितवन हो या दलित त्राण, है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत। तो ऐसी उस कवयित्री को हम आज पूरे समाज के लोग नमन करते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान को, जिन्होंने अब परिचय दिया कि नारी केवल श्रृंगार और दूसरे विषयों तक ही सीमित नहीं है, वह वीरता के क्षेत्र में भी अपनी दक्षता को दिखाते हुए उन्होंने पूरे भारतीय साहित्य के, हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। ऐसी सुभद्रा कुमारी चौहान प्रेरणा स्रोत हैं। आज हमारी बहनें, बेटियां सेना से लेकर के और सारे ऐसे कामों में भी उतर पड़ी हैं जहां साहस की जरूरत होती है, शौर्य की जरूरत होती है, बलिदान की जरूरत होती है। तो आज वो उन्होंने खुद को तो अमर कर ही लिया और रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई जैसे लोगों को भी उन्होंने अपने साहित्य में अमर कर दिया। इसलिए आज के इस खास मौके पर हम उनको बड़े ही श्रद्धा से नमन करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी बहनें उनसे प्रेरणा प्राप्त करें और हमेशा अपने भीतर साहस का संचार करें और कहीं भी अबला के रूप में वो न दिखाई पड़े। आज जब सुनने को मिलता है कि नारी के साथ अत्याचार और शोषण हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, तो हमें जरूरत पड़ती है कि हम सुभद्रा कुमारी चौहान और झलकारी बाई, लक्ष्मीबाई जैसे लोगों को याद करें, उनके चित्र को अपने मन में बसाएं, क्योंकि चित्र से चरित्र का निर्माण होता है और हम अपनी पूरी लड़ाई को दक्षता से लड़कर जीतने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, कोई हमको रोक नहीं सकता। साथ ही आज जो दूसरी महान वीरांगना अवंतीबाई लोधी, उनका भी आज संयोग से दोनों का एक साथ जन्मदिन है। वह मध्य प्रदेश के शिवनी जिले में पैदा हुई थी और उनका विवाह 17 साल की उम्र में रामगढ़ के राजा के साथ हुआ। परिस्थितियां ऐसी बनी कि उनके दोनों पुत्र और राजा जब नहीं रहे तो अंग्रेजों से
उन्हें सामना करना पड़ा और उस युद्ध में उन्होंने खुद को बिल्कुल अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, लोगों के लिए लगा दिया और उतर पड़ी युद्ध में। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक चिट्ठी लिख करके आसपास के सारे राजाओं को भेजा और उस चिट्ठी के साथ चूड़ियां भी भेजी कि या तो लड़ो, सामने उतरो, अंग्रेजों का मुकाबला करो, और नहीं तो चूड़ियां पहनकर घरों में बैठ जाओ। जिसका असर हुआ कि तमाम राजाओं ने अपने स्वाभिमान को जागृत किया और अंग्रेजों के खिलाफ वो लड़े। और सबसे बड़ी बात जो अवंतीबाई लोधी के बारे में है कि जब वो ऐसा मौका देखी कि अब वो बच के नहीं निकल सकती, तो उन्होंने रानी दुर्गावती का अनुसरण करते हुए अपने पेट में खुद अपना तलवार से वार कर दिया कि मैं लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त करूंगी और अपनी शरीर या अपनी पराजय मैं नहीं मानूंगी और अंग्रेजों के सामने समर्पण नहीं करूंगी। और आपको बताते हुए रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि जब उनकी अंतिम मृत्यु पूर्व बयान लिया जा रहा था, वह अंग्रेजों के चंगुल में थी, घायल अवस्था में थी, तब उनसे पूछा जा रहा था कि आप अपना बयान दीजिए। उस बयान में उन्होंने कहा कि मैंने युद्ध के लिए, संघर्ष के लिए, लड़ाई के लिए अंग्रेजों के खिलाफ गांव-गांव के लोगों को तैयार किया, उकसाया, और मेरे कहने से लड़ाई हुई है, इसके लिए केवल मैं जिम्मेदार हूं और किसी की जिम्मेदारी नहीं है। मैंने जनता को उकसाया है, मैंने भड़काया है, मैंने तैयार किया है, इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, इसका सारा दंड की भागी मैं हूं। यह कहते हुए उन्होंने अपने आखिरी शब्दों में भी अपनी वीरता का जो अभूतपूर्व परिचय दिया, इसके लिए अवंतीबाई लोधी को सारा भारत नमन करता है, हम नमन करते हैं। लेकिन एक सवाल है कि ऐसी हमारी वीरांगनाओं को आज भी हमारे समाज के सामने नहीं लाया गया। अवंतीबाई लोधी के बारे में जिस प्रकार लोगों को जानना चाहिए, आज नहीं जानते। हम सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से मांग करते हैं कि नारियों की उपेक्षा, हमारी वीरांगना नारियों और देश और समाज के लिए समर्पित होने वाली इन नारियों को क्यों हम उपेक्षित करते हैं? क्या वो भारत रत्न नहीं है? वो तो महान भारत रत्न है। और भारत सरकार कब चेतेगी, कब उनकी इन गाथाओं को इतिहास में अंकित करेगी और लोगों को बताएगी, पढ़ाएगी, जिससे नारी आज जो हमारे समाज के सामने नारी का रूप आज जो बाजारू रूप उभर करके आ रहा है, केवल उसके सुंदरता की चर्चा की जाती है, उसके चरित्र की, उसके साहस की, उसके वीरता की, उसके बलिदान की, उसके ज्ञान की चर्चा आज बहुत सीमित हो गई है। इस पर पुनर्विचार करना होगा। आज के दिन हम इन्हीं शब्दों के साथ उन दोनों महान नारियों को नमन करते हुए और अपनी सभी बहनों को चाहेंगे कि वह इनके रास्ते पर अनुसरण करें और इनको याद करें, इनको जाने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा ही बताया। महिलाओं के लिए ऐसा होना चाहिए, महिलाओं को ऐसा बनना चाहिए, जिससे समाज की जो बुराइयां हैं वो दूर हो सके।